IUPAC naming of aromatic compounds. IUPAC naming of aromatic compounds. अब देखो अभी भी मैं यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कौन कौन सा कंपाउंड होता है तो वो आगे हम लोग जीओसी में पढ़ेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बट मैंने याद रखने के लिए बताया हुआ है कि जो बेंजीन रिंग है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड, इतना तो याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग, चलो उसको लेट ज्वाइन कर रहे हो, गुड मॉर्निंग भेज रहे हो, गुड मॉर्निंग, बट टाइम से ज्वाइन किया करो। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है एरोमेटिक कंपाउंड्स में, इसका तो नेम सबको पता है। ये क्या आ रहा है, इस टाइप से कंपाउंड आ रहा है, ये क्या होगा इसमें, इस टाइप से हो या इसमें सर्कल बना दिया है, ये क्या है, बेंजीन। अब कुछ स्पेशल कंपाउंड है यहाँ पे, जैसे कि बेंजीन के ऊपर एक अगर CH3 ग्रुप लगा दिया जाए यहाँ पे, इस ग्रुप का नेम क्या हो जाता है, बेंजीन के ऊपर अगर CH3 है यहाँ पे, इसको लोग मिथाइल बेंजीन भी बोलेंगे। और इसका एक स्पेशल नेम भी दिया गया है कि बेंजीन के ऊपर अगर CH3 है, इसी को टॉलिन भी बोला जाता है यहाँ पे, टॉलिन। एक ये स्पेशल नेम है, इसको याद रखना है। और ये एज ए IUPAC नेम भी है, ऐसा नहीं स्पेशल नेम बोलने का, स्पेशल तो नेम है ही, दैट मीन्स रूल के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है। एक स्पेशल नेम है और IUPAC नेम भी इसका क्या रहता है, टॉलिन ही है यहाँ पे। सिमिलरली बेंजीन के ऊपर अगर OH लगा दिया जाए यहाँ पे, OH ग्रुप किसी पोजिशन पे आ रहा है यहाँ पे, OH ग्रुप आ जाए, इसको फिर क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, फिनॉल। और ये इस कंपाउंड का IUPAC नेम ही है। बेंजीन के ऊपर जब OH ग्रुप लगा देंगे तो वो क्या है, फिनॉल। तो देखे होगा टेबल वहाँ पे बुक में, तो वहाँ पे ये चीजें गिवन होगा। तो बेंजीन के ऊपर CH3 क्या है, टॉलिन। बेंजीन के ऊपर OH, फिनॉल। बेंजीन के ऊपर अगर NH2 ग्रुप आ जाए यहाँ पे, NH2 ग्रुप, इसका नेम क्या रहता है, एनिलीन। क्या रहेगा, एनिलीन। इसको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, तीन चार कंपाउंड है, बेंजीन के ऊपर अगर NH2 ग्रुप आ रहा है तो वो क्या है, एनिलीन। यहाँ पे टॉलिन, TOLUENE, TO है यहाँ पे, TOLUENE, टॉलिन। बेंजीन के ऊपर OH है तो फिनॉल, और बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप कनेक्टेड है, इसको लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन। इसको लोग क्या नाम देते हैं, स्पेशल नेम। और यही इसका IUPAC नेम भी है। इस कंपाउंड का IUPAC नेम ही क्या है, फिनॉल। इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या है, टॉलिन। इसका IUPAC नेम ही क्या है, एनिलीन। बाकी इसको हम लोग स्पेशल नेम भी बोलते हैं। सर हाँ बताओ। जैसे वो टॉलिन है सर, फिर उसको मिथाइल बेंजीन भी उसका तो IUPAC नेम ही होगा ना? बिल्कुल, वो भी IUPAC नेम है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आया हुआ था स्पेशली टॉलिन वाले केस में, तो मिथाइल बेंजीन भी IUPAC नेम ही है, और टॉलिन भी इसका IUPAC नेम ही है। यहाँ पे दोनों इसका IUPAC नेम ही है, टॉलिन या फिर मिथाइल बेंजीन, दोनों बोल सकते हैं यहाँ पे इसको। सर फिर देखते, सिमिलर होगा ना बाकी दोनों के लिए भी? नहीं इसके लिए नहीं है यहाँ पे, इसको सिर्फ एक ही नाम से जानते हैं, फिनॉल। इसका और कोई दूसरा नेम नहीं है। इसका IUPAC नेम सिर्फ फिनॉल ही है, और इसका IUPAC नेम सिर्फ और सिर्फ एनिलीन ही है यहाँ पे। यस ये सर, अलग से थैंक याद यू रखना सर। है यहाँ पे, फिनॉल और एनिलीन। IUPAC नेम तो है, बट इसको लोग स्पेशल नेम जनरली यहाँ पे बोल लेते हैं, स्पेशल नेम। ये कुछ कंपाउंड है जिसको कि याद रखना है। ये तो बेंजीन है, पहले से पता है। बेंजीन के ऊपर CH3 तो टॉलिन या मिथाइल बेंजीन, इसको क्या बोलोगे, फिनॉल। और इसका नेम क्या है, एनिलीन। बाकी कुछ कंपाउंड है जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं, उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। देखिए बेंजीन के ऊपर अगर CHO ग्रुप हो तो इसका नेम क्या होता है, कुछ याद हो? बेंजाल्डिहाइड। सही है, सही है, बेंजीन कार्बन डाइऑक्साइड, या शॉर्ट में क्या याद रखना है, बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। सिमिलरली अब COH हो यहाँ पे, बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसका नेम क्या था, बेंजोइक एसिड। सही है, ऐसी सही है सब लोगों का, ये क्या था, बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो ये सब इसका IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम बेंजल डिहाइड, बेंजोइक एसिड। बाकी ये तीन अभी नया आ रहा था, टॉलिन, फिनॉल और एनिलीन, इतना याद रखना है। अब इतना जब एरोमेटिक कंपाउंड का ये नेम याद रखोगे तो बाकी का नेम आसान हो जाता है।
अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है उसको नोट करना है यहाँ पे जल्दी से नोट करो तुम लोग। और इसमें पॉइंट वाइज देखते हैं यहाँ पे, जब एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स कनेक्टेड हो, ये क्या है, टॉलिन, फिनॉल, एनिलीन, बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे जिसके लिए कि कोई भी स्पेशल नेम नहीं है यहाँ पे। अब जैसे कि बेंजीन के ऊपर सीएल लगा दिया जाए, इसलिए कोई भी स्पेशल नेम नहीं है। बेंजीन के ऊपर सीएल, उसको क्या बोले हम लोग, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। बी आर होता तो ब्रोमोबेंजीन, NO2 ग्रुप होता, ये क्या रहेगा, नाइट्रोबेंजीन। इसलिए कोई भी स्पेशल नेम नहीं दिया गया है, जो भी ग्रुप है उसके ऊपर उसी के अकॉर्डिंग इसका नेम देख लेंगे। ये क्या रहेगा, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन। बी आर आता तो ब्रोमोबेंजीन, इस टाइप से। इसलिए नॉर्मल नेमिंग ही करते हैं यहाँ पर। ये जब बेंजीन के ऊपर एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स हो तो इस टाइप से उसका नेमिंग करते हैं हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स में। अब बेंजीन पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाए। अब दो सब्स्टिट्यूएंट्स देखने से पहले यहाँ पे कुछ चीजें तुम लोगों को देखना है इस केस में। अब बेंजीन के रेस्पेक्ट में यहाँ पे मान लो कि मैं OH ले लेता हूँ यहाँ पे। अब इस OH के रेस्पेक्ट में यहाँ पे मान लो कोई भी एक ग्रुप हो, मैं इसका भी नेमिंग नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कोई ग्रुप हो, या जी ही लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे इस ग्रुप के बदले। यहाँ पे कोई ग्रुप हो, OH के रेस्पेक्ट में ये ग्रुप किस कार्बन पे आ रहा है यहाँ पे है, इसको अगर फर्स्ट बोल रहे हैं, ये किस पोजीशन पे रहेगा, सेकेंड। तो 1-2 पोजीशन को हम एक स्पेशल नेम देते हैं यहाँ पे। तो OH के रेस्पेक्ट में सेकेंड कार्बन पे अगर कोई ग्रुप आ रहा है, हम लोग बोलेंगे OH के रेस्पेक्ट में ये जो ग्रुप है वो आर्थो पोजीशन पे रहता है यहाँ पे। देखोगे बुकलेट देखे होगे वहां पे, तो उसमें कुछ OMP करके दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, आर्थो। OH के रेस्पेक्ट में ये ग्रुप किस पोजीशन पे, आर्थो, और इसका एब्रिविएशन क्या होता है, O। सेकेंड है इसमें, यही OH रहे और वही सेम ग्रुप अगर थर्ड पोजीशन पे आ जाए यहाँ पे, यही ग्रुप, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, मेटा, आर्थो। इसके रेस्पेक्ट में ये अगर थर्ड पोजीशन पे आ रहा है यहाँ पे, 1-2-3, हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो ग्रुप है OH के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे, और इसको हम लोग स्मॉल m से लिखते हैं यहाँ पे। देखेंगे अभी इसके नेमिंग में क्या रहेगा। और इसके अलावा इसी ग्रुप के रेस्पेक्ट में, OH के रेस्पेक्ट में कोई भी ग्रुप अगर फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है, इधर से करो या इधर से, फोर्थ ही आएगा, इसको फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है तो उसको बोलते हैं पैरा पोजीशन, PARA, पैरा पोजीशन। और इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, स्मॉल p से। क्लियर है यहाँ पे है। ऐसा नहीं सिर्फ OH के रेस्पेक्ट में, कोई भी किसी के भी रेस्पेक्ट में। अब जैसे कि मैं यहाँ पे लगा दूं, ये बेंजोइक एसिड है, इसके रेस्पेक्ट में मैं यहाँ पे एक ग्रुप लगा दूं, Cl, ये किस पोजीशन पे यहाँ पे है, मेटा। मेटा, वन। सही है। थर्ड पोजीशन या स्पेसिफिक नेम क्या है इसका, मेटा। तो COH के रेस्पेक्ट में ये मेटा पोजीशन पे है। ये मैंने एक OH का एग्जांपल बस लिया था, ये कोई भी ग्रुप हो सकता है यहाँ पे। यहाँ पे एल्डिहाइड है, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे OH ग्रुप आ जाता, तो एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में ये OH किस पोजीशन पे है, आर्थो पोजीशन पे है। तो ये याद रखना है यहाँ पे, और बहुत ही आसान सा है। डेट मीन्स सेकेंड पोजीशन पे इसके रेस्पेक्ट में आर्थो, इसके रेस्पेक्ट में थर्ड पोजीशन पे तो मेटा पोजीशन, और इसके रेस्पेक्ट में फोर्थ पोजीशन पे कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो तो क्या रहेगा, पैरा पोजीशन। यहाँ पे ये Cl या जो भी ग्रुप हो, यहाँ पे देख लोगे, यहाँ पे Cl या जो भी आ रहा था, यहाँ पे कोई भी ग्रुप ले सकते हैं यहाँ पे, चाहे NH2 हो, तो किसी एक के रेस्पेक्ट में दूसरे अगर सेकंड पोजीशन पे आ रहा था आर्थो पोजीशन बोलेंगे, किसी एक के रेस्पेक्ट में दूसरा ग्रुप थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, दैट मीन्स मेटा, और इसके रेस्पेक्ट में ये क्या रहेगा, पैरा पोजीशन। इसको हम लोग P से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल p, स्मॉल m और स्मॉल o से। क्लियर है ये हमेशा याद रखना, हमेशा मतलब आगे भी यूज आएगा ये चीजें पर। सर हाँ बताओ। सर वो OH चेंज नहीं होगा ना? नहीं, मैंने बताया यहाँ पे, ये OH के मैंने एक एग्जांपल उस लिया है कि OH है। अब यहाँ पे NH2 है, NH2 के रेस्पेक्ट में यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दिया जाए CH3, ये CH3 NH2 के रेस्पेक्ट में किस पोजीशन पे आ रहा है, और आर्थो पे। क्लियर सा है, आर्थो पे। इस CH3 के रेस्पेक्ट में एक में Br यहाँ पे लगा दूं,
तो CH3 के रिस्पेक्ट में किस पोजीशन पे ये है? मेटा मेटा। मेटा। ये बताना है यहाँ पे, किसी के कोई ऐसा नहीं कि OH ही होगा, कोई भी ग्रुप हो सकता है। मैंने बस एक एग्जाम्पल OH का लिया हुआ है यहाँ पे, इसको हटा देता हूँ यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे सब लोगों को? अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन या कोई भी ग्रुप हो सकता है यहाँ पे। किसी भी एक ग्रुप के रेस्पेक्ट में दूसरा ग्रुप का पोजीशन बताना हो तो वन सेकंड पोजीशन में बोल सकते हो या फिर आर्थो, थर्ड पोजीशन बोलो या फिर मेटा सेम है, फोर्थ पोजीशन बोलो या फिर पैरा पोजीशन सेम है वो। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जी का मतलब कोई भी ग्रुप हो सकता है, चाहे मिथाइल, प्रोपाइल, चाहे NH2, कोई भी ग्रुप हो सकता है। यहाँ पे अभी तक सिंगल सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट था, अब अगर दो सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो, ये तो एक नॉर्मल सा पोजीशन बस याद रखना कि आर्थो, मेटा, पैरा। कर लिया होगा यहाँ तक नोट डाउन? चलो ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे फिर। बिल्कुल, IUPAC में भी हम लोग आर्थो, मेटा, पैरा यूज करेंगे, देखते हैं अभी एग्जाम्पल आएगा इसका। देखोगे उस पेज पे आते हैं फिर से हम लोग यहाँ पे। इफ टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, इफ टू सब्स्टिट्यूएंट्स, इफ टू ग्रुप आर प्रेजेंट, ये लिख सकते हो यहाँ पे। इफ टू ग्रुप्स आर प्रेजेंट, बेंजीन पे अब दो ग्रुप आ जाए वहां पे इस टाइप से। इफ टू ग्रुप्स आर प्रेजेंट, अब इसमें दो केस रहता है यहाँ पे बेसिकली। केस वन, इफ टू ग्रुप आर प्रेजेंट में केस वन, if if one of the if one of the group provide special name, if one of the group provide special name, then अब इस टाइप का एग्जाम्पल हो यहाँ पे OH हो, Br, एक एग्जाम्पल में और ले लेता हूँ यहाँ पे, NH2, NO2। ध्यान से देखना यहाँ पे। अब यहाँ पे जो फर्स्ट कंपाउंड है बेंजीन के ऊपर, एक OH और एक Br है। स्पेशल नेम किसके लिए था, किसके रिस्पेक्ट में? OH के रिस्पेक्ट में या Br के रिस्पेक्ट में? OH के रिस्पेक्ट में। OH। सही है। और OH के रिस्पेक्ट में नेम क्या था इसका यहाँ पे? फिनॉल। फिनॉल। सही है। अब ये इस फिनॉल के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स OH के रिस्पेक्ट में, ये Br किस पोजीशन पे है तुम्हारा? मेटा। मेटा या थर्ड पोजीशन बोल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये मेन चेन नंबरिंग कर रहे हैं यहाँ पे। और ये पूरा क्या है? फिनॉल। इसके रिस्पेक्ट में थर्ड पोजीशन या मेटा पोजीशन, इसमें क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो फिनॉल, सिंपली 3 ब्रोमो फिनॉल, या फिर M फॉर मेटा, मेटा ब्रोमो फिनॉल, दोनों करेक्ट है यहाँ पे। यहाँ पे जो बेस स्पेशल नेम था यहाँ पे, उसी को यूज कर रहे हैं यहाँ पे। जो स्पेशल नेम था उसको हम यूज कर रहे हैं, क्या था? फिनॉल। अब यहाँ पे NO2 और NH2 के लिए, NH2 में किसके लिए स्पेशल नेम था? एनिलीन। NH2 के रेस्पेक्ट में क्या नेम था इसका? एनिलीन। मुझे NH2 के रेस्पेक्ट में देखना है कि ये जो NO2 ग्रुप है वो किस पोजीशन पे आ रहा है। इधर से कहीं से नंबरिंग करो, 1 2 3, फोर्थ पोजीशन या फिर पैरा पोजीशन। इसको क्या लिखोगे? 4 नाइट्रो, NO2 ग्रुप को क्या बोलता है? नाइट्रो ग्रुप। 4 नाइट्रो एनिलीन, 4 नाइट्रो एनिलीन, या फिर क्या लिख सकते हो फिर? 3 नाइट्रो पैरा नाइट्रो एनिलीन, दोनों करेक्ट है। क्लियर यहाँ पे है कि जब दो ग्रुप हो और दो में से कोई एक के लिए क्या हो? स्पेशल नेम हो। जो स्पेशल नेम होगा वही क्या होगा? बेस नेम। दैट मीन इसके रिस्पेक्ट में फिनॉल, और इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन बस मेंशन कर देना था। और NH2 के रिस्पेक्ट में क्या था? एनिलीन। और इसके रिस्पेक्ट में NO2 किस पोजीशन पे था? फोर्थ पोजीशन पे, तो 4 नाइट्रो एनिलीन। क्लियर है यहाँ पे है?
केस सेकेंड है यहाँ पे कि जो दोनों ग्रुप है, इफ बोथ द ग्रुप, इस टाइप से लिखोगे, इफ बोथ द ग्रुप प्रोवाइड स्पेशल नेम, if both the group provides special name, then if both the group provide special name, then senior group is taken as a base name, as a base name. If both the group provide special name, then इसको correct करना था यहाँ पे, then senior group, ग्रुप रहेगा is taken as base name. अब इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, इसको ध्यान से देख लोगे, एक ही कंपाउंड में अब OH भी है और NH2 भी है तुम्हारा, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा? यहाँ पे रूल क्या कहता है कि एक OH और एक NH2 है, इसके रिस्पेक्ट में फिनॉल और NH2 के रिस्पेक्ट में क्या था, एनिलीन, दोनों के स्पेशल नेम है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, OH और NH2 जो प्रायोरिटी टेबल में वो पड़े हुए थे, उसके कारण देखना कि सीनियर ग्रुप कौन सा है, सोच के बताओ OH और NH2 में सीनियर कौन सा है? OH. सही है। अब OH अगर सीनियर, इसको बेस नेम बोलेंगे यहाँ पे, दैट मीन्स मेन नेम ये हो जाएगा फिनॉल, और फिनॉल के रेस्पेक्ट में NH2 को देखना है, इसके रेस्पेक्ट में NH2 किस पोजीशन पे है, फोर्थ पे, 1 2 3 4 पोजीशन पे जा रहा है, और NH2 ग्रुप का एज, अब ये क्या हो गया, मेन चेन नहीं है ये, अब ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स, एज ए प्रीफिक्स, सही है। और एज ए प्रीफिक्स क्या था NH2 का, एमिनो, इसका नेम क्या हो जाता, 4 अमीनो फिनॉल, 4 अमीनो फिनॉल, सही है। इसमें 4 अमीनो फिनॉल, क्लियर है यहाँ पे सब लोगों को? दोनों के लिए स्पेशल नेम है, तो जो सीनियर ग्रुप होगा उसको मेन नेम की, उसी के लिए मेन नेम लेंगे या बेस नेम। बेस नेम का मतलब क्या, मेन नेम बोल लो वहां पे, तो बेस नेम जो होगा ये OH के रेस्पेक्ट में जो सीनियर ग्रुप है, और जो जूनियर ग्रुप है उसके लिए एज ए प्रीफिक्स जो होता है NH2 के लिए वो लिखेंगे वहां पे। और एग्जांपल एक देखते हैं यहाँ पे, इसको जल्दी से नोट डाउन करो यहाँ पे सब लोग। फिर वो सब्स्टिट्यूएंट जैसे ही एक्ट करता है ना। बिल्कुल, यहाँ पे ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह ही एक्ट कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि जब एक को मैं सीनियर मान रहा हूँ यहाँ पे, तो दूसरा बाकी क्या हो जाएगा, जूनियर। मेरा हेडिंग क्या था, इफ 2 ग्रुप्स आर प्रेजेंट, बेंडिंग पे अगर 2 ग्रुप प्रेजेंट है, उसमें 2 ग्रुप लगा के बता रहा हूँ, 3 ग्रुप रहेगा तो उसके लिए देखेंगे अलग से। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ तक नोट कर लियोगे सब लोग। अब यहाँ पे कुछ इस टाइप से आ जाए, COH OH, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, सबसे बताओ यहाँ पे तुम लोग। अब OH के रेस्पेक्ट में क्या था, फिनॉल, और COH के रेस्पेक्ट में क्या था, बेंजोइक एसिड। बट सीनियर कौन सा आ रहा है यहाँ पे, COH, दैट मीन्स ये बेस नेम होगा, मेन नेम यहाँ से आएगा, दैट मीन्स बेंजोइक एसिड। और इसके रेस्पेक्ट में किस पोजीशन पे ये OH है, सही है, कुछ लोगों का सेकंड पोजीशन, तो वो क्या जाता है वहां पे, आर्थो हाइड्रोक्सी या 2 हाइड्रोक्सी, जो लिखना चाहो लिख सकते हो, आर्थो या 2, O हाइड्रोक्सी, दैट मीन्स आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, सही है, सब लोगों का सही आ रहा आंसर, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो देखो इसमें जो लोग नोट नहीं किए हो तो इसमें देख लो यहाँ पे,
तो अगर OH रहे NH2 रहे, तो कोई भी दो ग्रुप प्रेजेंट हो तो जो सीनियर ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में बेस नेम लेते हैं और जो जूनियर ग्रुप होगा उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो लास्ट एग्जांपल में COH और OH आ रहा था वहां पे, कर इसको नोट डाउन कर लिया है। जो लास्ट एग्जांपल में COH और OH आ रहा था तो OH जूनियर है, दैट मींस उसके लिए प्रीफिक्स दैट मींस हाइड्रोक्सी। नेक्स्ट हो इसमें थर्ड केस है। इसमें केस थर्ड में हो, इफ नन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स, बिल्कुल यहाँ पे है। तो यहाँ पे बता रहे थे, एक मिनट, पैरा हाइड्रोक्सी फिनॉल, पैरा हाइड्रोक्सी फिनॉल क्या बताना चाह रहे हो इसमें? वो नहीं सर, वो पीछे। हाँ, पीछे वाले एग्जांपल में इसमें क्या बताना चाह रहे हो तुम? यहाँ पे पैरा हाइड्रोक्सी नहीं, यहाँ पे मेन नेम फिनॉल ही रहेगा। तो इसके रेस्पेक्ट में ये NH2, ये पैरा एमिनो फिनॉल बोल सकते हैं यहाँ पे। अगर पैरा एमिनो बोलना चाह रहे हो तो फोर लिखो या पैरा लिखो, मैंने स्टार्ट में बताया, दोनों सेम है वहां पर। नेक्स्ट है इसमें, इफ नन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा था अभी, तो कंटिन्यू करते हैं फिर अभी। तो वॉइस तो प्रॉपर आ रहा है अभी? यस सर। यस चलो सर। चलो ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को देखना था इस केस में, तो जो मैं लास्ट केस देख रहा था उसमें फिर से लिख देता हूँ। केस थर्ड, बाकी देखो कभी डिस्कनेक्ट भी होता है पावर कट के कारण, तो रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग से रह पाता है, नहीं अगर कुछ छूट जाता है तो फिर वहां से रिकॉर्डिंग में डाल देता हूँ तो वहां पर से देख सकते हो। केस थर्ड, इफ नन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स प्रोवाइड स्पेशल नेम, इफ नन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स प्रोवाइड स्पेशल नेम, बेसिकली स्पेशल नेम नहीं है तो फिर कैसे करेंगे? तो वो नॉर्मल नेम है। अब इसका मतलब क्या यहाँ पे है, यहाँ पे क्या हो, BR हो तुम्हारा और यहाँ पे CL हो, किसी के लिए स्पेशल नेम नहीं है यहाँ पे। तो फिर क्या करेंगे? नॉर्मल नंबरिंग करेंगे यहाँ पे। नॉर्मल नंबरिंग का मतलब क्या है? यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, BR से या CL से? सोच के बताओ कोई एक। BR सही है, अल्फाबेटिकली, क्योंकि ये भी 1 और यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं तो 1 3, यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं तो 1 3, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर BR से 1 2 3। इसका नेम क्या रहेगा? 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन, क्योंकि किसी के लिए भी स्पेशल नेम नहीं था तो यहाँ पे हम लोग बेंजीन को ही बेस नेम मानेंगे। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। क्लियर है? यहाँ पे है। और भी कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, एक एग्जांपल मैं और ले लूँ यहाँ पर भी। अब यहाँ पे क्या हो, ClO NO2, यहाँ पर भी NO2 के लिए भी स्पेशल नेम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या करोगे इस केस में, तो Cl और NO2 नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। क्लियर है? अब जो भी ग्रुप प्रेजेंट है वो किसी के लिए भी स्पेशल नेम नहीं है, इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स मानना था और सब्स्टिट्यूएंट्स मानते हुए इसका नंबरिंग करके बेंजीन को ही बेस नेम मानना था। नेक्स्ट है यहाँ पे, अभी तो हम लोग किसके लिए देख रहे थे? दो सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए। अब दो से ज्यादा अगर सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे? मैं रैंडम सा एग्जांपल ले लेता हूँ अब यहाँ पे, अलग से केस वाइज देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है इसमें कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हो,
यहाँ पे ClO, NO2 और BrO, तीन तीन ग्रुप है यहाँ पर और किसी के लिए भी स्पेशल नेम नहीं है। तो फिर कैसे इसका नेमिंग करेंगे? नॉर्मल, इसका नेम खुद से बताओ क्या रहेगा? नॉर्मल नंबरिंग करना है सब्स्टिट्यूएंट्स मानते हुए, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स, ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें इसमें, वो बताओ यहाँ पे। यहाँ पे नंबरिंग सही है, इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जहां से कि सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पोजीशन मिले, जो नॉर्मल रूल था स्टार्टिंग का। अगर सब्स्टिट्यूएंट्स के जो लोएस्ट लोकेंट पोजीशन था उससे नहीं होगा तो फिर लास्ट में अल्फाबेटिकल हम लोग यहाँ से डिसाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब कुछ लोग यहाँ से, अगर यहाँ पे पोजीशन क्या आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट्स का 1 2 4, कुछ लोग अगर ब्रोमीन से स्टार्ट करोगे तो वो क्या मिलेगा तुम्हें 1 2 3 4, तो 1 3 4, तो दोनों में से लोएस्ट ये आ रहा है, दैट मीन्स ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट रहेगा तुम्हारा। और जैसे नंबरिंग हो गया, अब नेमिंग कर सकते हो यहाँ पे। नेमिंग हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, दैट मीन्स 4 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 2 नाइट्रो, सही है सब लोगों का, 2 नाइट्रो बेंजीन, सही है सब लोगों का, 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। एक कंपाउंड मैं यहीं पे ले लेता हूँ, यहाँ पे 3 है, 3 से भी ज्यादा अगर प्रेजेंट हो इस टाइप से, यहाँ पे क्या हो OH, NO2, NO2, और बेसिकली यहाँ पे जो पाई बॉन्ड आ रहा है इसको डायक्लिन को सर्कल बना करके दिखा सकते हैं, तो वो भी क्या है बेंजीन। और यहाँ पर भी क्या हो NO2। अब यहाँ पे चार चार ग्रुप आ गया है, बट यहाँ पे देखने की किसके रिस्पेक्ट में बेस नेम हमें मालूम है। यहाँ पे फिनॉल के रेस्पेक्ट में, तो फिनॉल के रेस्पेक्ट, ये OH के रेस्पेक्ट में इसका नेम क्या है, बेस नेम या स्पेशल नेम बोल लो। यहाँ पे स्पेशल नेम क्या था OH के रेस्पेक्ट में, वो क्या था फिनॉल। अब इस OH के रेस्पेक्ट में मुझे देखना है कि ये NO2 किस पोजीशन पे आ रहा है। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, कुछ लोग नेम ही बता रहे हैं यहाँ पे, सही है 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। तो 2 4 और 6 पोजीशन पे आ रहा है, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। तो जिसके लिए स्पेशल नेम हो पता है मुझे, उसके रेस्पेक्ट में मैं बाकी जो सब्स्टिट्यूएंट्स है NO2 उसको नंबरिंग दे रहे हैं यहाँ पे, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ये इसका कॉमन नेम ये RPSC नेम आ गया। अब इसका एक नेम और भी होता है, कॉमन नेम, कुछ टेबल याद किए होंगे, कुछ लोगों को पता होगा, काफी इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है इसका, और उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे पिक्रिक एसिड। ये क्या यहाँ पे पिक्रिक एसिड, इसी का कॉमन नेम होता है इस कंपाउंड का पिक्रिक एसिड। तो वो याद रखना, इसके लिए कोई रूल तो है नहीं, इसको डायरेक्टली याद रखना होता है पिक्रिक एसिड। क्लियर है यहाँ पे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स का नेमिंग कैसे करें, ध्यान से देखोगे। नेक्स्ट एग्जांपल है इसी में, एक और एग्जांपल में ले लो यहाँ पे। तो नोट डाउन कर लिया होगा यहाँ तक, जल्दी से नोट डाउन करो। नेक्स्ट है इसमें CH3, NO2, NO2, NO2। अब यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में स्पेशल नेम पता है मुझे? CH3.
सही है। और CH3 के एस्पेक्ट में स्पेशल नेम पता, और वो क्या होता है, टॉलिन। इस कंपाउंड का नेम खुद से लिखो, सेम तरीके से आ रहा है यहाँ पर भी। इसके एस्पेक्ट में सेकेंड, फोर्थ और सिक्स पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, ट्राइनाइट्रोटोलिन। और इसी को शॉर्ट में क्या बोलोगे, TNT, जो कि सब लोग नेम भी सुने हो गए। बहुत ही खतरनाक कंपाउंड है ये TNT। इसका यूज क्या होता है, TNT का यूज एज एक्सप्लोसिव। सही है, कुछ लोग बता रहे सर हैं बम्बल। हाँ बताओ। सर अगर दो से ज्यादा ग्रुप्स हुए सर सब्स्टिट्यूएंट्स, सो वो ऑर्थो वगैरह नहीं यूज करते क्या प्रीफिक्स? नहीं, इसमें आर्थो किसी एक के रेस्पेक्ट में लोग आर्थो, अगर एक दो ही सब्स्टिट्यूएंट जब होगा तो फिर वहां पे बताएंगे। अब यहाँ पे दो से ज्यादा हो जाएगा तो फिर हम लोग नहीं बता पाएंगे। किसी एक के, शायद वो पीछे हट गया है, तो दो ही रहेगा तभी हम लोग एक के रेस्पेक्ट में दूसरा का पोजीशन बताएंगे कि वो किस पोजीशन पे है। तो एक ही ग्रुप हो यहाँ पे है, इसके रेस्पेक्ट में कोई यहाँ पे NO2 हो या BR हो, इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वो बता पाएंगे मेटा पे। अब दो दो आ जाएगा तो हम लोग वहां पे नहीं बता पाएंगे कि किस पोजीशन पे है। यहाँ पर भी BR आ जाए, यहाँ पर भी BR आ जाए। तो अब इसमें हम लोग आर्थो मेटा पैरा का यूज ना करके सिंपली पोजीशन बताते हैं वहाँ पे हम लोग, ये याद रखना। यहाँ पे सिंपली वो पोजीशन बता पा रहे यस हैं। सर। सही है, चलो सही है, कुछ लोग बता रहे हैं यहाँ पे। नहीं, इसको हम लोग आर्थो इस टाइप, यहाँ पे जब भी दो से ज्यादा तो वहाँ पे पोजीशन से बताओ, 2, 4, 6। यहाँ पे आर्थो मेटा पैरा इस टाइप से बताने की जरूरत नहीं है। बाकी ये TNT का यूज क्या होता है, यूज एक्सप्लोसिव, इसी कंपाउंड का नेम है यहाँ पे। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ClCH3, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, IPSC। जेई एडवांस 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। बताओ इसका नेम क्या रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में स्पेशल नेम था, यहाँ पे CH3 के रेस्पेक्ट में। और ये क्या नेम था इसका, टोलिन। इस पोजीशन पे ये Cl है, फोर्थ पोजीशन पे। सही है, इसमें पैरा क्लोरो या फोर क्लोरो बोलो, जो भी है दोनों करेक्ट है वहां पे। फोर क्लोरो टोलिन। एक ये भी ऑप्शन था और मल्टीपल चॉइस था। आपको एडवांस का पेपर दिए हो, कुछ आइडिया लगा होगा, एक पेपर दिए हो तो उसमें एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन भी हो सकता है। एक ये भी नेम था, इसका एक नेम और भी गिवन था वहां पे। अब यहाँ पे जब CH3 को हम लोग स्पेशल नेम देख रहे थे, वो क्या था, टॉलिन। और जब स्पेशल नेम की तरह ट्रीट नहीं करें, वो ऑप्शन से पता चल जाता तुम्हें। इसका जब हम लोग स्पेशल नेम CH3 को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो इसको भी एक नॉर्मल ग्रुप की तरह ट्रीट करें यहाँ पे। ये क्या, मिथाइल और ये क्लोरो, ये दोनों अगर नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह अगर एक्ट करेगा तो इसका नेम क्या होगा फिर, बताओ कोई एक। नॉर्मल, इसको भी CH3 को नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स और ये भी नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं, उसका नेम क्या होगा वहां पर, बताते रहो। लेकिन अब इसमें कौशल के, लेकिन थोड़ा सा बेसिक चीज ध्यान नहीं दिए। 4 क्लोरो 1 मिथाइल बेंजीन, वो गलत है, बेसिक चीजें पे ध्यान नहीं दिए तुम। सही है, आर्या के सही आ रहे हैं। 1 क्लोरो रहेगा ना वहां पे, बाकी यस के भी सही है उसमें। ये क्या रहेगा यहाँ पे, इसके एस्पेक्ट में देखेंगे हम लोग तो अल्फाबेटिकली देखना था, क्योंकि पोजीशन तो ये भी 1 और 4 इधर से भी करते हैं, तो 1 4 तो अल्फाबेटिकली यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। ये दोनों नेम ऑप्शन में था तो दोनों को टिक करना था जब जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा था ये।
क्लियर है? यहाँ पे है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है यहाँ पे। तो दोनों नेम यहाँ पे ऑप्शन में गिवन था। चलो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ इसमें कि पहला जो मैं बताया था इसमें नेमिंग, इसको स्पेशल नेम मानते हुए, जो कि क्या था, टॉलिन। तो 4 क्लोरोटॉलिन। अब जब इस CH3 को भी नॉर्मल ग्रुप मान लिया गया, स्पेशल नहीं मानना यहाँ पे, ये भी CH3 क्या हो, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स, और ये भी नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह ट्रीट हो। तो फिर जब नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स है तो अल्फाबेटिकली हम लोग देखेंगे, तो फिर हम लोग नंबरिंग यहाँ से करेंगे। दोनों दो केस है यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना। मैं फिर से रिपीट करता हूँ यहाँ पे, ये जो मैं नंबरिंग कर रहा हूँ यहाँ पे अभी, यहाँ पे जो मैं नंबरिंग कर रहा था ये, तो पहला जो नंबरिंग था जब इसको स्पेशल नेम माने थे टॉलिन, दैट मीन्स टॉलिन जब माने थे जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे थे ये 4th पोजीशन पे। बट जब इसको टॉलिन नहीं मानना है, बेंजीन को ही बेस नेम मानते हैं यहाँ पे हम लोग, इसको नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट। अब ये क्या हो जाएगा, अल्फाबेटिकली CL पहले तो 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। अब यहाँ पे टॉलिन हम लोग ले ही नहीं रहे हैं, और जब टॉलिन नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे तो नॉर्मल ग्रुप मानना है यहाँ पे, तो बेंजीन के रिस्पेक्ट में ये 4 मिथाइल, ये 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। तो दोनों नेम था, तो दोनों नेम को यहाँ पे करेक्ट मानना था। चलो ठीक है, समझ गए फिर दोबारा से। नहीं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, स्पेशली ये CH3 के केस में रहा था, मैंने बताया भी था स्टार्टिंग में, कुछ याद हो कि टॉलिन भी बोल सकते हो या मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं वहां पे। तो टॉलिन के केस में ऐसा, फिनॉल एनिलीन के केस में ऐसा नहीं रहेगा कुछ वहां पे, दोनों के रिस्पेक्ट में नहीं बोलते हैं लोग वहाँ पे। बाकी ऑप्शन जब रहेगा तो तुम्हें क्लियरली दिखेगा फिनॉल और एनिलीन के केस में। बिल्कुल पैरा बोल सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा भी था, 4 क्लोरो बोलो या फिर पैरा बोलो, यहाँ पे वो सेम है वहाँ पे। ऑप्शन में 4 था तो टिक करते हैं वहाँ पे, फिर आता पैरा क्लोरो तो वो भी टिक करते हैं। तो ये हम लोग देख रहे थे एरोमेटिक कंपाउंड्स के नेमिंग का, ऐसा कोई भी कंपाउंड हो उसका सोच सकते हो कि नेम क्या रहेगा वहाँ पे। चलो ठीक है, नेक्स्ट है इसमें IPSC नेमिंग ऑफ, वैसे वो तुम लोगों के बुकलेट में नहीं है बट DPP में वो चीजें दिया हुआ है, उसको भी हम लोग को देखना है यहाँ पे। IPSC नेमिंग ऑफ स्पायरो एंड बाइसाइक्लो कंपाउंड, स्पायरो एंड बाइसाइक्लो कंपाउंड। IPSC नेमिंग तो हम लोग देखेंगे, बट उससे पहले पता हो कि स्पायरो और बाइसाइक्लो कंपाउंड्स होता क्या है, पहले मुझको समझना है कि स्पायरो और बाइसाइक्लो कंपाउंड्स क्या होता है। ध्यान से देखो, तो मैं कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे है। एक ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे, एक ये स्ट्रक्चर हो, और एक ये स्ट्रक्चर हो। अब देखना यहाँ पे कि पहले स्ट्रक्चर में देखोगे 2 रिंग आ रहा है यहाँ पे, बट 2 रिंग में एक ही कार्बन कॉमन है यहाँ पे। यहाँ पर भी 2 रिंग आ रहा है सेकंड वाले फिगर में, बट 2 रिंग में दो दो कार्बन कॉमन है यहाँ पे। और लास्ट वाले फिगर में कितना कार्बन आ रहा है यहाँ पे, सॉरी कितने रिंग आ रहा है, 2 रिंग यहाँ पर भी है, एक ये रिंग एक ये रिंग, 2 रिंग आ रहा है। 2 रिंग में यहाँ पर भी 2 कार्बन कॉमन है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको याद रखना है यहाँ पे। इफ द टू रिंग्स शेयर, if the two ring if the two rings share only one carbon, then the compound is spiral compound, then the compound is
स्पायरो। क्लियर है? स्पायरो कंपाउंड कैसे पहचानेंगे कि जब दो रिंग में एक ही कार्बन कॉमन, यहाँ का जो कार्बन है वो एक ही कार्बन कॉमन है दोनों रिंग में, तो क्या है? स्पायरो। तो सिंपली का लिख लो स्पायरो कंपाउंड। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, अब जो बाद का जो दो एग्जांपल है उसमें दो रिंग में दो दो कार्बन कॉमन है दोनों रिंग का वहां पे, इसलिए पॉइंट लिख लोगे यहाँ पे, इफ द टू रिंग शेयर, if the two ring share two adjacent carbon, if the two rings share two adjacent carbon, then the compound is बाइसाइक्लो। ये भी बाइसाइक्लो और ये भी बाइसाइक्लो है, बट टू एडजेसेंट कार्बन कॉमन हो, देन द कंपाउंड इज फ्यूज्ड बाइसाइक्लो। मैं दोबारा से बताऊंगा, यहाँ पे पॉइंट लिख लोगे पहले, फ्यूज्ड बाइसाइक्लो, और इसी पॉइंट को कॉपी करना था। इफ द टू रिंग शेयर टू नॉन एडजेसेंट कार्बन, then the compound is bridged bicyclo। क्लियर है यहाँ पे? अब देखना यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, पॉइंट नोट कर लो पहले। सेकंड पॉइंट क्या था इसमें, इफ द टू रिंग शेयर टू एडजेसेंट कार्बन, then the compound is fused, FUACD, fused bicyclo। if the two rings share two non-adjacent, ये क्या यहाँ पे, two non-adjacent carbon, then the compound is bridged bicyclo। यहाँ पे देखोगे सेकंड वाले स्ट्रक्चर में ये दोनों जो कॉमन कार्बन है ये भी बाइसाइक्लो है, और यहाँ भी दो कार्बन कॉमन है दो रिंग में, ये भी बाइसाइक्लो है। बट एडजेसेंट वाला कार्बन अगर कॉमन हो उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, फ्यूज्ड बाइसाइक्लो। और ये क्या यहाँ पे, ब्रिज्ड बाइसाइक्लो। मैं रिपीट कर देता हूँ स्टार्टिंग से एक बार, ये दो रिंग में और एक ही कार्बन कॉमन है तो स्पायरो, दो रिंग में अगर दो कार्बन कॉमन है तो बाइसाइक्लो, दो रिंग में दो कॉमन कार्बन तो बाइसाइक्लो। अब एडजेसेंट वाला कार्बन अगर कॉमन हो वो क्या रहेगा वहां पे, फ्यूज्ड बाइसाइक्लो। और नॉन एडजेसेंट कार्बन अगर आ रहा उस टाइप से, नॉन एडजेसेंट कार्बन कॉमन हो, वो शेयर कर रहा हो दो रिंग के साथ, दैट मीन्स वो क्या रहेगा, ब्रिज्ड बाइसाइक्लो। क्लियर है यहाँ पे? है अब आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कौन सा स्पायरो कौन सा बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो में भी कौन सा है फ्यूज्ड और कौन सा ब्रिज्ड है, ये क्लियर होना चाहिए सबको। तो इतना नोट डाउन करो, फिर इसके नेमिंग पे आते हैं हम लोग अभी। तो सबसे पहले लोग नेमिंग देखेंगे यहाँ पे, तो कुछ हाँ यस कुछ डाउट है बताओ। सर वो थर्ड एग्जांपल में कौन से रिंग्स है? ये कौन सी रिंग, सबसे देखने की पहले ये भी बाइसाइक्लो और ये भी बाइसाइक्लो, दोनों बाइसाइक्लो है। ये क्या रहा है, ब्रिज्ड बाइसाइक्लो, BIRDGED, ब्रिज्ड, BRI, ब्रिज्ड बाइसाइक्लो। सिंपल सा, ध्यान से सुन लोगे कोई भी डाउट ही नहीं रहेगा यहाँ पे। दो रिंग है, एक ही कार्बन कॉमन है तो स्पायरो, दो रिंग है, एक ये रिंग, दोनों रिंग का ये दो कार्बन कॉमन है, दैट मीन्स दो कार्बन शेयर कर रहा है दोनों रिंग में यहाँ पे, दैट मीन्स ये बाइसाइक्लो और ये भी बाइसाइक्लो, लास्ट वाला भी। एडजेसेंट कार्बन यहाँ पे कॉमन आ रहा है दोनों रिंग का तो फ्यूज्ड, और नॉन एडजेसेंट इसमें बीच में एक कार्बन और आ जा रहा है यहाँ पे, ये दोनों कार्बन एडजेसेंट नहीं है,
दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा यहाँ पे है ब्रिज्ड बाइसाइक्लो। नहीं, दो से ज्यादा फिर नहीं रहेगा वहां पे। दो से ज्यादा अगर आता है वहां पे है तो दैट मीन्स तीन रिंग आ जाएगा, या दो से ज्यादा कार्बन कॉमन होगा, ऐसा कुछ होगा ही नहीं कंपाउंड वहां पे। और ऐसा अगर आता है तो कुछ अपने को सिलेबस में नहीं रहता है वहां पे। इवन स्पाइरो बाइसाइक्लो भी अपने मॉड्यूल में नहीं दिया गया जब क्वेश्चन सॉल्व करो, बट डीपीपी में कुछ क्वेश्चन है इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे तो तीन रिंग आ जाएगा, चार रिंग आ जाएगा, इसलिए फिर मुझे नहीं पढ़ना है। चलो क्लियर है यहाँ तक ये है? सर हाँ बताओ। सर मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन जो जब तक लिखा है तो वो मैंने लिखा है। सर आपने ये बताया कि वो उसमें टू कार सॉरी उसमें टू ही रिंग्स हो सकते हैं क्या ज्यादा? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोगों को जो पढ़ना है दो ही रिंग के लिए पढ़ना है। यहाँ पर भी मैंने दो रिंग लिया हुआ है, यहाँ पर भी दो रिंग है, और यहाँ पर भी दो रिंग है। और बात यहाँ ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि दो रिंग में एक ही कार्बन अगर कॉमन है, ये जो कॉमन कार्बन इसको हम स्पाइरो कार्बन भी बोलते हैं, इस कॉमन कार्बन को। तो दो रिंग में अगर एक ही कार्बन हो कॉमन वो स्पाइरो, और दो रिंग में दो कार्बन हो कॉमन तो बाइसाइक्लो। और वो कॉमन कार्बन एडजेंट पोजीशन का हो तो फ्यूज्ड, और वो क्या हो वहाँ पे नॉन एडजेंट पोजीशन पे हो तो ब्रिज्ड। देखते हैं इसके नेमिंग में फिर से आ गया आएगा। तो जो कॉमन कार्बन इसको लोग क्या बोलते हैं, इस स्पाइरो कार्बन या कॉमन कार्बन, ये भी नोट कर लोगे लास्ट में। हम लोग एक एक करके नेमिंग देखते हैं। तो सबसे पहले हम नेमिंग देखें स्पाइरो का। तो सबसे पहले हम लोग स्पाइरो कंपाउंड का नेमिंग देखेंगे। स्पाइरो कंपाउंड ध्यान से देखना अब यहाँ पे। चलो मैं इसका एग्जांपल कुछ इस तरीके से लेता हूँ, ध्यान से देखोगे इसमें। ये भी कैसा कंपाउंड है, स्पाइरो। कैसे पता करेंगे, दो रिंग है लेकिन कॉमन कार्बन क्या है इसमें, एक ही कार्बन कॉमन है, ये स्पाइरो यहाँ पे है। अब इसके लिए रूल क्या यहाँ पे है, इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं इस केस में, वो यहाँ पे है। इसमें जो पॉइंट है, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम इन स्पाइरो कंपाउंड numbering starts from adjacent to spirocarbon, adjacent to spirocarbon in smaller ring, in smaller ring। बस ये एक पॉइंट याद रखना है यहाँ पे पूरे। स्पाइरो कंपाउंड में नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम एडजेसेंट टू स्पाइरोकार्बन। स्पाइरोकार्बन बोलो या इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, कॉमन कार्बन। तो कॉमन कार्बन कौन सा, ये कार्बन की बात कर रहे हैं, इसी को हम लोग स्पाइरोकार्बन बोलते हैं। इसके रेस्पेक्ट में इसके एडजेसेंट में कौन सा कार्बन है, एडजेसेंट टू स्पाइरोकार्बन। इसके एडजेसेंट में ये कार्बन है या फिर ये कार्बन है, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, बट नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, स्पाइरोकार्बन के एडजेसेंट कार्बन से इन स्मॉलर रिंग। दैट मीन्स यहाँ से या फिर यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, या यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे। तो 1 2 3, अब 3 इसको दे रहे हैं, 4 इसको दो या 4 इसको दो, किसी को दे सकते हैं। ये 1 2 3 4 5, सॉरी 4 अगर इसको दिया तो फिर 5 यहाँ पे एक कंटिन्यूस चेन रहेगा, 4 5 6 7। ध्यान से देख लोगे 2 मिनट, जो भी डॉट और मैं लेता हूँ अभी यहाँ पे। सेम साइज होगा तो हम लोग किसी में भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ डाउट है तो सेम साइज होगा तो हम लोग किसी में से भी स्टार्ट कर पाएंगे। बट अगर डिफरेंट साइज का है तो फिर मैं उसके लिए बता रहा हूँ यहाँ पे। उसमें क्या करते हैं हम लोग, स्मॉलर रिंग से स्टार्ट करते हैं। अब इसके नेम की बात करते हैं यहाँ पे, ये तो हम लोग नंबरिंग कर लिए। अब इसके नेम की बात करेंगे हम लोग इस केस में कि नेम क्या होगा यहाँ पे।
तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग इस केस में, स्पायरो, जो वर्ड रहा था इसमें वो क्या रहेगा, स्पायरो। अब ध्यान से देखना था यहाँ पे कि स्पायरो आ रहा है। अब यहाँ से मुझे इस पाथ में जा रहा है, यहाँ पे 1 2 3, इस पाथ में इस रिंग में कितना कार्बन आ रहा है एक्सेप्ट कॉमन कार्बन, तो 1 2, दो कार्बन आ रहा है यहाँ पे, स्पायरो 2, क्योंकि पहले स्मॉलर रिंग में मूव कर रहे हैं यहाँ पे, स्पायरो 2। लार्जर रिंग में कितना कार्बन था एक्सेप्ट कॉमन कार्बन, सोचना है वहां पे। इसमें क्या रहा था यहाँ पे 1 2 3 4 4, स्पायरो 2,4, टोटल कार्बन कितना आ रहा है यहाँ पे है 7, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा यहाँ पे हेप्टेन। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखोगे इसमें कि जब भी स्पायरो कंपाउंड है तो नंबरिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो कॉमन कार्बन उसके एडजेसेंट में जो कार्बन है यहाँ पे वहां से, और वो भी किस में, स्मॉलर रिंग में। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें या फिर नीचे से कर सकते थे, तो 1 2 3। अब 4 इसको दो या फिर इसको दो, कहीं से किसी को भी 4 दे सकते हो, 3 4 5 6 7। स्पायरो पहले लिख लेते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट में इस रिंग में कितना कार्बन था एक्सेप्ट दिस कॉमन कार्बन, यहाँ पे दो कार्बन आता है, दो कार्बन इधर से मूव करें तो दो कार्बन बीच में आएगा, तो दो कार्बन यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। फिर इसमें कितना कार्बन आता है 1 2 3 4 4, टोटल कार्बन जिसको नंबरिंग दे रहे हैं वो कितना था 7, दैट मीन्स हेप्टेन। एक एग्जांपल में और लेता हूँ यहाँ पे, और भी क्लियर होगा, ध्यान से देखोगे इसमें। बिल्कुल वो क्या होगा, जो कॉमन कार्बन होगा वो उसको लास्ट में नहीं, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं इस केस में, ये 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, एक कंटिन्यूस चेन आता है 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट है इसमें एक और कंपाउंड ले लिया जाए यहाँ पे, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा। ये सबसे पहले देखना है कि ये स्पायरो कंपाउंड है या नहीं, इसको नोट भी करो और इसको सोचो कि स्पायरो कंपाउंड है या नहीं है। यहाँ पे है, स्पायरो कंपाउंड है क्योंकि एक ही कार्बन कॉमन है दोनों रिंग में। अब देखना है इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें हम लोग। ये कॉमन कार्बन था, ये 6 मेंबर, ये कितने मेंबर का रिंग था यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग, और ये 5 मेंबर रिंग है। तो नंबरिंग हम लोग स्मॉलर रिंग से स्टार्ट करेंगे। तो कॉमन कार्बन या स्पायरो कार्बन के जो एडिसेंट में कार्बन है, यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे या फिर यहाँ से स्टार्ट कहाँ से करेंगे इस केस में। इसको मैं अगर पोजिशन दूँ 1 2 बस वैसे आइडेंटिफाई करने के लिए, तो कहाँ से स्टार्ट करें, 1 से या 2 से। 2 2 तो सही है बिल्कुल। तो यहाँ पे क्यों 2 से, तुम लोग अगर बता रहे हो रीजन क्लियर है माइंड में कि मुझे नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करना है, जिससे कि ये रूल तो फॉलो हो ही, साथ में जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको भी लोएस्ट पोजीशन मिल जाए वहां पे। यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, जब हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो साथ में ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको भी लोएस्ट मिल जाए, जबकि यहाँ से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 मिलेगा, यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 मिल रहा है। देखते हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें एक ही रूल है कि नंबरिंग स्पायरो कार्बन के एडिसेंट कार्बन से स्टार्ट करेंगे इन स्मॉलर रिंग। और इस प्रैक्टिस में अगर सब्स्टिट्यूएंट्स वगैरह को अगर लोएस्ट पोजीशन में पा रहा है उसका भी ध्यान रखना है। नंबरिंग हो गया, इसका नेम कर लो। यहाँ पे नेम क्या रहेगा इस केस में, जो सब्स्टिट्यूएंट्स इसको सबसे आगे, तो मिथाइल स्पायरो, तो कुछ लोग नेम बता रहे हो उसका सही है, तो मिथाइल स्पायरो सही है इसमें, तो मिथाइल स्पायरो। अब इस रिंग में कितना कार्बन है, सब्स्टिट्यूएंट्स ऑलरेडी मेंशन हो गया यहाँ पे। इस पाथ में कितना कार्बन है बीच में 1 2 3 4, तो 4 लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 4 पहले क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पहले मूव किसमें किए स्मॉलर रिंग में। 4, इसमें कितना कार्बन आता है एक्सेप्ट दिस कॉमन कार्बन 5, 1 2 3 4 5, स्पायरो 4,5,
टोटल कार्बन कितना यहाँ पे है 11, दैट मीन्स अनडेकेन। सही है सब, सॉरी यहाँ पे टोटल कार्बन कितना आ रहा था 10 ही आ रहा था, तो 10 ही रहेगा यहाँ पे, 11 नहीं आ रहा है। कुछ नंबरिंग में ऑलरेडी कर ही दिए है, 5 आ ही गया, 5 6 7 10 ही आ रहा है, टोटल क्या आ जाएगा इसमें डेकेन। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे जो कि क्लियर हो जाए। अब देखिए एक इक्वल नंबर ऑफ कार्बन का था, मैंने पीछे जो ड्रॉ किया हुआ था, इसका अगर नेमिंग करोगे तो इसमें कहीं से भी स्टार्ट कर लो। ये क्या था यहाँ पे 1 2 3 4, जब इक्वल नंबर ऑफ कार्बन हो, या फिर इधर से स्टार्ट कर सकते थे इक्वल नंबर ऑफ कार्बन करेंगे, वो भी सेम रहेगा। इसका नेम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लो, या आगे तुम लोग जहाँ पे लिख लो वहां पे कंटिन्यू करते इसको, स्पायरो 2,2। टोटल कार्बन क्या आ गया इसमें 5 10 10। सही है सब लोगों को, कुछ लोग बता रहे थे इसमें स्पायरो 2,2 पेंटेन। क्लियर है? हाँ बताओ। सर फिर वो स्पाइरो 2,2 है तो उसमें कुछ डाई नहीं लगेगा? नहीं, टू, ये टू क्या मेंशन करता है कि इस रिंग में कितना कार्बन आ रहा है, इस बीच में एक्सेप्ट कॉमन कार्बन इसमें कितना कार्बन प्रेजेंट है। और यहाँ पे टू है इसमें भी, ये 2,2 ही लिखेंगे यहाँ पे, जो कि रिंग का कार्बन को बता रहा है एक्सेप्ट दिस स्पाइरो कार्बन। वहाँ पे डाई नहीं लिखेंगे हम लोग। क्लियर है? यहाँ पे एक लास्ट एग्जांपल मैं और लेता हूँ और फिर आगे बढ़ता है। यहाँ पे हम लोग बाईसाइक्लो की तरफ देखेंगे हम लोग। अब इस टाइप का कुछ आ रहा है यहाँ पर। ध्यान से देखना यहाँ पे अभी, इसको और भी अच्छा बनाने के लिए इसको OH को यहाँ पे लगा। अब सोचना इस कंपाउंड का नेम क्या होगा यहाँ पे। यहाँ पर भी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें हम लोग, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे ये कंपाउंड कैसा है स्पाइरो, ये क्लियर है। नंबरिंग ग्रुप कोई भी लगाओ, OH हो, इवन कार्बोक्सिलिक एसिड भी ग्रुप क्यों ना हो, ये रूल हमेशा वैलिड रहेगा। दैट मीन्स नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है स्मॉलर रिंग में, कॉमन कार्बन के एडिशन कार्बन से स्मॉलर रिंग में, यहाँ से स्टार्ट करते या फिर यहाँ से, बट यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट से नीचे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। अब 5 किसको दें यहाँ पे, तो 5 मुझे यहाँ पे देना है इसको, क्योंकि जब 5 इसको देंगे इसको 6 मिलेगा, ऊपर 5 देते तो इसको लोएस्ट नहीं मिल पाता OH को, तो 5 6 7 8 9। अब इस कंपाउंड का नेम क्या थी, हमारा फंक्शनल ग्रुप है ये। यहाँ पे क्या था 1 मिथाइल स्पाइरो, इस पाथ में कितना कार्बन आता है इस रिंग में 3 कार्बन 1 2 3, स्पाइरो 3 कॉमन, इस रिंग में कितना कार्बन आता है बीच में 1 2 3 4 5, स्पाइरो 3,5। टोटल कार्बन कितना आ रहा था यहाँ पे 9। नोनेन किस पोजीशन पे ये OH ग्रुप है तुम्हारा 6th पोजीशन पे, नोनेन 6 और अल्कोहल ग्रुप है 6 और। क्लियर है? यहाँ पे ये लास्ट एग्जांपल भी, तो कुछ डाउट है यहाँ पे हो सकते हो अभी। चलो क्लियर है, फिर हम लोग बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का भी नेमिंग देख लेते हैं, आज ही इसको फिनिश करते हैं। तो स्पाइरो कंपाउंड के बस एक ही रूल है यहाँ पे, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे, कोई भी कंपाउंड हो, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल इस टाइप से कर लो, इसका रूल अलग रहता है यहाँ पर। ये क्या बाईसाइक्लो कंपाउंड्स है,
क्योंकि दो दो कार्बन कॉमन है। अब इसके लिए जो रूल आता है यहाँ पे, नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम कॉमन कार्बन and firstly move in larger ring and then smaller ring। रूल क्या यहाँ पे है, इसमें नंबरिंग कौन से स्टार्ट करते हैं, कॉमन कार्बन से। ये जो कॉमन कार्बन आ रहा है हमारा, इस कार्बन से या फिर इस कार्बन से, यहाँ से याद रखना है इस केस में। अब यहाँ पे हम लोग जब स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, चलो मैं करके बताता हूँ इस केस में। ये क्या होगा, यहाँ पे 1 या फिर यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट लिखो, मैं आगे बताता हूँ यहाँ पे फिर क्या रहेगा। अब यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, ये जो बाईसाइक्लो आ रहा है कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है यहाँ पे। और जब कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है इस केस में, तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, बाईसाइक्लो। रूल क्या था यहाँ पे, दोनों का रूल अलग अलग था। इसमें कॉमन कार्बन से ही नंबरिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग, और कॉमन कार्बन से जब स्टार्ट करते हैं तो पहले किस में मूव करेंगे हम लोग, लार्जर रिंग में। ये हमारा लार्जर रिंग है। इसमें कितना कार्बन आ रहा था बीच में, एक्सेप्ट दिस कॉमन कार्बन। इस पाथ में कितना कार्बन आ रहा था, 1 2 3 4, बाईसाइक्लो 4। इस पाथ में कितना कार्बन था यहाँ पे, 1 2 4 2। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखोगे ध्यान से, यहाँ पे जब इस कॉमन कार्बन से मुझे इस कॉमन कार्बन तक पहुंचना है तो कितने रास्ते हैं यहाँ पे है। एक तो हम लोग इधर से मूव करके आ सकते थे लार्जर रिंग से, जब इस पाथ में मूव कर रहे हैं तो बीच में कितना कार्बन आ रहा है, 1 2 3 4। और जब इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, इसमें 2 ही कार्बन आ रहा है, इसको भी मेंशन कर रहे हैं। एक ये भी तो पाथ हो सकता है कि इस कॉमन कार्बन से डायरेक्टली यहाँ तक पहुंच जाए। ये क्या होगा, यहाँ पे 0 कार्बन बीच में आता है यहाँ से यहाँ तक आने के लिए। तो 4 2 0, टोटल कार्बन क्या रहा था यहाँ पे 8, दैट मीन्स ऑक्टेन। बताओ कुछ डाउट हो यहाँ पे है, बट ये रूल याद रखना है, यहाँ पे दोनों के लिए डिफरेंट रूल है, बाईसाइक्लो और स्पाइरो के लिए। नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम कॉमन कार्बन एंड फर्स्टली मूव इन लार्जर रिंग देन स्मॉलर रिंग। दैट मीन्स ये जो हम लोग वैल्यू भी लिख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में, ये किस ऑर्डर में आ रहा है यहाँ पे, डिक्रीजिंग। दैट मीन्स पहले लार्जर वैल्यू लिखेंगे, फिर स्मॉलर, फिर और भी जो वहाँ पे रहेगा इस टाइप से। बिल्कुल यहाँ पे वही मैंने लिखा भी है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और पीछे वाले में क्या लिख रहे थे हम लोग, इंक्रीजिंग में 3 5 2 4 इंक्रीजिंग में लिख रहे थे वहां पर। अब यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन है सर जीरो, तो जीरो का मतलब यहाँ पे ये है, जीरो हम लोग इसलिए मेंशन करते हैं कि यहाँ पे इस पाथ से जब फॉलो करते हैं, यहाँ पे इस कॉमन कार्बन से इस कॉमन कार्बन तक आते हैं, यहाँ पे क्या है, 4 कार्बन बीच में, इसमें 2 कार्बन रहता है और एक इसमें कोई भी कार्बन नहीं है यहाँ पे। और इसका एक इम्पोर्टेंस और भी पता चल पाएगा तुम्हें, एक और एग्जांपल में लेता हूँ यहाँ पे। ये भी बाईसाइक्लो कंपाउंड है तुम्हारा, और इस बाईसाइक्लो कंपाउंड्स में इस टाइप का बाईसाइक्लो, ये ब्रिज्ड बाईसाइक्लो, क्योंकि यहाँ पे एक कॉमन कार्बन भी आ गया तुम्हारा। अब इसी कंपाउंड को जब 3D में दिखाया जाता है, इसको इस टाइप से दिखाया जाएगा यहाँ पर।
ध्यान से देखोगे इसमें यहाँ पर। इसको हम लोग मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई कॉमन कार्बन है, तो ये कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से कनेक्टेड है। 3D फिगर है ये दोनों सेम फिगर है। ये 2D में दिखाया गया, ये 3D में आ रहा है। इसमें कॉमन कार्बन कौन सा है तुम्हारा? ये कार्बन और ये कार्बन क्या है तुम्हारा? कॉमन कार्बन है यहाँ पे। ये दो कार्बन इधर आ रहा था बीच में यहाँ पे, और इधर भी दो कार्बन, और ये जो कनेक्टेड है 3D में, ये परपेंडिकुलरली अपवर्ड कनेक्टेड है यहाँ पे। ये ऊपर से कनेक्टेड है इस कार्बन से, जो कॉमन कार्बन आ रहा है। तो यहीं पे ये जो कार्बन है ये 3D में अपवर्ड रहेगा यहाँ पे। अब इस कंपाउंड के नेम की बात करें यहाँ, ये भी क्या है? बाइसाइक्लो। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? यहाँ पर भी हम लोग जो नंबरिंग स्टार्ट करें किसी भी कॉमन कार्बन से, यहाँ से या फिर यहाँ से 1। इसमें भी ये रिंग कितने कार्बन का था? 1 2 3 4 5, और ये भी 5 का। तो किसी में पहले मूव करो, 1 2 3 4 5 6, और ये फिर क्या रहेगा यहाँ पे? 7। या फिर इसमें भी सेम कर सकते हो यहाँ पे 1 2 3। एग्जाम में किसी 3D में हो या फिर 2D में दिया रहे, 5 6 7। इसको लास्ट में वो क्यों दे रहे हैं यहाँ पे? मैंने बताया था अभी। सबसे पहले लार्जर पाथ को मूव करेंगे, लार्जर रिंग, या फिर यहाँ पे पाथ भी लिख सकते हो इस केस में। सबसे पहले लार्जर पाथ में मूव करेंगे, फिर स्मॉलर में। हम बताओ अनुष्का, कुछ पूछना चाह रहे हो? सर वो सेकंड फिगर में वो 7th नंबर दिया है ना जिस कार्बन को, तो हाँ, वो भी एक कॉमन कार्बन हो सकता है ना? मतलब 1 6 5 4 और 7 का एक चेन, और 1 7 4 3 2 का एक चेन। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है यहाँ पे। चलो इसको मैं और क्लियरली दिखाऊं तो मैं इसी चीज को मैं बताना चाह रहा था यहाँ पे। सर मतलब हमेशा हमें 2D को 3D में कन्वर्ट करना पड़ेगा? नहीं, कन्वर्ट नहीं, मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम में अगर इस वाले पैटर्न का अगर क्वेश्चन आ जाता तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना। ये 3D में यहाँ पे हम लोग इसी में डायरेक्टली नेमिंग करेंगे। मैंने बस बताया कि 3D में भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। इस फॉर्मेट में दिया रहे या फिर इस फॉर्मेट में, दोनों कंपाउंड सेम है। अब इसका जब नेमिंग करेंगे हम लोग यहाँ पे है, तो सबसे पहले लार्जर पाथ को लार्जर पाथ में मूव करेंगे, और फिर स्मॉलर पाथ में, देन और भी स्मॉलर जो पाथ होगा। यहाँ पे क्या होगा? बाईसाइक्लो। इस पाथ में भी क्या आ रहा था? 1 2 दो कार्बन बीच में। इस पाथ में भी यहाँ से इस कॉमन कार्बन से इस कॉमन कार्बन तक पहुंचना है मुझे। इस पाथ में भी दो कार्बन, इस पाथ में भी दो कार्बन, या सिंपली सोच लो कि इसमें भी दो कार्बन बीच में, इसमें भी बीच में दो कार्बन, और इसमें एक ही कार्बन। तो 2,2,1 टोटल कार्बन क्या आता है? 7 हेप्टेन। तो दोनों कंपाउंड का नेम क्या है यहाँ पे? है दोनों सेमी कंपाउंड है बेसिकली। बाइसाइक्लो 2,2,1 हेप्टेन। ये 2 क्या इंडिकेट कर रहा है? इसमें दो कार्बन आ रहा है इस पाथ में, इस पाथ में दो कार्बन, और यहाँ पे एक ही कार्बन आ रहा है। यहाँ पे एक मेंशन करते हैं, इसलिए यहाँ पे 0 मेंशन। तो 0 का मतलब क्या हो जाता है कि 0 अगर आ रहा है तो पता चल पाता है कि ये फ्यूज्ड बाइसाइक्लो। बट जो भी बाइसाइक्लो सिंपली लोग यहाँ पे बाइसाइक्लो ही लिखते हैं, यहाँ पे फ्यूज और ब्रिज नहीं लिखते हैं यहाँ पे लोग। चलो कुछ और कंफ्यूजन हो तो और भी एग्जांपल ले लेते हैं, और भी क्लियर होगा यहाँ पे कुछ। सर हाँ बताओ। सर वो आपने वो 3D फिगर में कन्वर्जन कैसे किया? नहीं, ये कन्वर्जन अलग से कन्वर्जन करने का कोई तरीका नहीं, बस इसको लिखते हैं इसी टाइप से हम लोग यहाँ पे। ये क्या इस केस में, ये जो बेसिकली ये 1 और 4 के बीच का जो कार्बन है 7, हम लोग 2D में दिखा रखे हैं, बट एक्चुअल में ये क्या रहता है यहाँ पे? है प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड रहता है यहाँ पे, अपवर्ड या डाउनवर्ड बोल लो। उसी चीज को मैं यहाँ पे कोशिश किया हूँ दिखाने में 3D में, कि इस टाइप से सोचना है उसको। ये 7th कार्बन 2D में है ही नहीं, प्लेन में है ही नहीं, वो क्या अपवर्ड है, उसी को मैंने यहाँ पे दिखाया बस। यस सर, थैंक यू। चलो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे आगे हम लोग। अब यहाँ पे क्या रहे? COH। इस कंपाउंड का नेम क्या होगा यहाँ पे? सोच के बताना। अब इसमें भी देखना कि पहले ये बाइसाइक्लो है या नहीं है। तो बिल्कुल ये क्या है यहाँ पे? बाइसाइक्लो, क्योंकि दो रिंग में दो कॉमन कार्बन आ रहे हैं। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? किसी भी कॉमन कार्बन से। यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? अपवर्ड या डाउन से? बताओ इसमें कुछ सोच के। डाउनवर्ड। अपवर्ड। डाउनवर्ड से। Upward.
देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है, नहीं फ्यूज और ब्रिज नहीं लिखना है, बाईसाइक्लो सिर्फ बाईसाइक्लो लिखेंगे वहां पे। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग अगर डाउनवर्ड बता रहे हो, मैं दोनों जगह से बताता हूँ। नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट करना है कॉमन कार्बन से, और पहले मुख किस में मूव करेंगे हम लोग बाईसाइक्लो के केस में, लार्जर पाथ में या लार्जर रिंग बोल लो वहां पे, चाहे कोई भी ग्रुप हो उससे मतलब नहीं है मुझे यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर यहाँ से मूव करते हैं हम लोग, देखोगे 1 2 3 4 5 6, और ये क्या मिल रहा है इसको यहाँ पे 7। बट अगर नीचे से स्टार्ट करते हैं अगर यहाँ पे, ये क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7। तो जो ये जो जिस कार्बन से सीओएच ग्रुप अटैच है उसका पोजीशन क्या मिल जाता है यहाँ पे है, नीचे से स्टार्ट करते हैं 7, जबकि ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो वो क्या मिल पा रहा है इसको 6। दैट मीन्स ये नंबरिंग हमारा करेक्ट है यहाँ पे। क्लियर है या कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पर? ये नीचे से स्टार्ट करोगे, मैं डिफरेंट कलर से दिखा देता हूँ, इस कॉमन कार्बन से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो जिस कार्बन से सीवेज ग्रुप अटैच है उसको पोजीशन क्या मिल पा रहा है इसमें 7, जबकि जो ब्लैक से मैंने नंबरिंग किया हुआ है उसमें पोजीशन क्या मिल रहा है 6। दैट मीन्स सब्स्टिट्यूएंट ये जो ग्रुप है उसको लोएस्ट पोजीशन मिल रहा है यहाँ से। दैट मीन्स ये नंबरिंग करेक्ट है। नेम क्या लिख लोगे इसका? बाईसाइक्लो। लार्जर पाथ में कितना कार्बन आ रहा था बीच में, सोच के बताओ। 3। 3 सही है सब लोगों का। 3 जो नेम बता रहे हो सही है इसमें 3। इस पाथ में कितना कार्बन आ रहा था बीच में 2, और ये भी तो एक पाथ हो सकता है, इसमें क्या रहेगा 0। 0 लिख देने से यहाँ से ये पता चल जाता है कि वो क्या है फ्यूज्ड बाईसाइक्लो, ब्रिज नहीं है, क्योंकि ब्रिज में 0 नहीं आता है वहां पे। 3,2,0 टोटल कार्बन क्या था यहाँ पे 7 हेप्टेन, और ये सीओएच ग्रुप किस कार्बन से कनेक्टेड है 6 कार्बन से, और सीओएच के लिए क्या रहेगा वहां पे, कुछ लोग सिर्फ वही एसिड लिख रहे हैं और कुछ लोग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सही क्या यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि सीओएच ग्रुप पीछे का जो बेसिक रूल है वो सब तो अप्लीकेबल होगा ही यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा 6 कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि डायरेक्टली सीओएच ग्रुप रिंग से अटैच है। क्लियर है यहाँ पे सब लोगों को? अभी है सही है अब यहाँ पे। तो बेसिकली अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट्स हो या कोई ग्रुप हो, ये रूल तो हमेशा वैलिड रहेगा। अब उसके अलावे अगर कुछ कोई ग्रुप हो तो उसमें ये कोशिश करना है कि इसके साथ साथ पहले इसको देखेंगे, इसको देखने के बाद ये ध्यान देना कि जो ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट्स वगैरह कोई हो उसको भी लोएस्ट पोजीशन मिल जाए तो वो फिर बेस्ट रहता है। बेस्ट क्या रहता है वही रूल है वहां पे, उसको साथ में लोएस्ट पोजीशन देखना है। इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे उसको। चलो क्लियर है अब सब लोगों को? ये हमारा नोमेनक्लेचर वाला जो पार्ट है वो फिनिश हो चुका है यहाँ पे। तो नेक्स्ट लेक्चर से, जब शायद सैटरडे को लेक्चर है, अभी मैं होमवर्क देता हूँ क्या रहेगा होमवर्क। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और साथ में फिर हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे आ जाएंगे जो इसका सेकंड पार्ट होता है। तुम लोगों का जो होमवर्क रहेगा आज, एक मिनट में देखूं मॉड्यूल, तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1, तो वो सिर्फ सेक्शन तुम्हें पता चल जाएगा। एक्सरसाइज 1 में सिर्फ सेक्शन G को छोड़ोगे जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और सेक्शन H। एक्सरसाइज 1 में सेक्शन H और सेक्शन G को छोड़ करके सारा क्वेश्चन कर सकते हो, पार्ट 1 पार्ट 2। हाँ बताओ। सर जो हमने देखा था कि जो मेन चेन सिलेक्शन या नंबरिंग करते थे हम, तो फिर हम सबसे पहले मेन चेन में सीनियर फंक्शनल ग्रुप करते थे कंसीडर, और फिर वो भी नहीं होता तो नहीं मैक्सिमम नंबर ऑफ नहीं, बाईसाइक्लो और स्पायरो का बिल्कुल डिफरेंट रूल है। इवन मैंने बताया था तुम्हारे बुकलेट में एक भी क्वेश्चन नहीं है इसका। कुछ डीपीपी में क्वेश्चन जरूर है, इसलिए मैंने बताया हुआ है। ये भी क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाता है, और अगर पूछा जाए भी, हम लोगों ने पढ़ रखा है, इसका बिल्कुल डिफरेंट रोल है बाईसाइक्लो और स्पायरो का।
उसको पीछे वाले से मिक्स बहुत ज्यादा नहीं करना है, इसमें मेन चेन वगैरह सेलेक्ट नहीं करता है यहाँ पे। तो बाइसाइक्लो के लिए भी मैंने एक रूल बताया है नंबरिंग का, और स्पायरो के लिए बस एक ही रूल है यहाँ पे, बस यही 2 पॉइंट याद रखना है, एक स्पायरो के लिए और एक बाइसाइक्लो के लिए, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना। सर हाँ सर नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा था, मैं बता रहा था कि वो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जिसमें सीनियर फंक्शनल ग्रुप भी फिर उसमें कंसीडर ना हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी ना हो, वो और डायरेक्टली जो लास्ट स्टेज है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ऐसा कोई एग्जांपल हो तो वो बताओ ना। तुम बताओ इसमें तुम क्या कहना चाह रहे हो, किस टाइप का क्वेश्चन, दोबारा रिपीट करो। सर मतलब हम मेन चेन सिलेक्शन करते हैं, फिर उसमें डायरेक्टली फर्स्टली सीनियर फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करते सिलेक्ट करने के लिए, अगर वो भी नहीं हाँ हो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या, से हम कंसीडर समझ करते गया हैं। मैं तुम्हारा। तो उसमें क्या देखते हैं यहाँ पे, जो मेन चेन सिलेक्शन होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सीनियर फंक्शनल ग्रुप। जो भी सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा उसमें, सीनियर फंक्शनल ग्रुप उसको देखते हैं मेन चेन सिलेक्शन में। वो भी अगर नहीं हो तो उसके बाद फिर क्या हो, जब सीनियर फंक्शनल ग्रुप नहीं है वहां पे है, तो फिर क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड को देखते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन मेन चेन सिलेक्शन में मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करेंगे, और मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है या फिर वो है तो उसको मेन चेन सिलेक्शन में इंक्लूड करेंगे, चाहे नंबर ऑफ कार्बन एटम कम ही क्यों ना हो। तो इस टाइप का एग्जांपल है यहाँ पे। इसमें मेन चेन कौन सा रहेगा तुम्हारा, यहाँ पे मेन चेन ये हो जाएगा, चाहे इसमें 5 ही कार्बन क्यों ना हो, क्योंकि इसमें दोनों डबल बॉन्ड इंक्लूड हो रहा है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम को देखने से पहले मेन चेन सिलेक्शन में मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड लेना रहेगा इस टाइप से। ये मेन चेन है। अगर मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ अगर ये नहीं है वहां पे, तो फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम को देखते हैं। ये पीछे रिवाइज करके सारा कुछ क्लियर है वहां पे पॉइंट। नंबर ऑफ कार्बन एटम को देखने के बाद फिर सब्स्टिट्यूएंट्स का लोएस्ट पोजीशन देखते हैं वहां पे हम लोग, और फिर क्या हो वहां पे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो सबसे लास्ट में आता है। मेन तो नंबर ऑफ कार्बन एटम आ गया, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन देख लिया वहां पे है, या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन देखने से पहले वहां पे देखते हैं नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, क्योंकि इस चेन में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा है। तो एक बार पहले स्टार्टिंग से रिवाइज कर लोगे तुम लोग, और उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, जो कि मिक्स ना हो यहाँ पे। सर हाँ बताओ। सर फिर ये सब वो वेरी नहीं करेंगे तो डायरेक्टली अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही वेरी करेगा, ऐसा कोई एग्जांपल होगा क्या? ऐसा कुछ नहीं रहता, मेन चेन सिलेक्शन में अल्फाबेटिकल ऑर्डर का कहीं ये नहीं आता है वहाँ पे। नंबरिंग में अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम लोग बहुत लिए हुए, मेन चेन सिलेक्शन में उसका कुछ आता नहीं अल्फाबेटिकल ऑर्डर का। तो अगर सब कुछ सेम करके वैसा सेम किया जाए क्वेश्चन में तो कहीं आएगा तो देखेंगे हम लोग, बट वैसा कुछ रहता नहीं। यस। चलो ठीक और है, सर देखते वो हैं। सीनियर फंक्शनल ग्रुप बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो सिमिलर है वो कंसीडर करेंगे। हाँ बिल्कुल, दैट मीन्स अगर दो सीवेज एक ही सीवेज है तब तो वहां से लेंगे, बाकी दो दो सीवेज ग्रुप है तो दोनों को मेन चेन में इंक्लूड करेंगे, दोनों सीवेज को, और उसके बाद फिर मल्टीपल बॉन्ड को देखेंगे वहां पे हम लोग। तो ठीक है, हम लोग थैंक यू देखते सर। हैं। एक्सरसाइज होमवर्क क्या रहेगा तुम्हारा, एक्सरसाइज 1 का सिर्फ स्ट्रक्चर लाइसमेरिज्म वाला पार्ट छोड़ोगे इसमें, दैट मीन्स सेक्शन जी और सेक्शन एच, बाकी सब कर लोगे, इसको छोड़ देना है। एक्सरसाइज 2 में मेनली नोट कर लोगे। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 में मैंने पहले भी कुछ क्वेश्चन दे रखा था तुम लोगों का। आप आज का जो होमवर्क है, अप टू क्वेश्चन नंबर 10, 1 to 10 पार्ट 2 में, क्योंकि एडवांस का 2 2 3 3 क्वेश्चन भी है, उसको भी प्रैक्टिस करोगे वहां पे, काफी इंपॉर्टेंट है पार्ट 2 में। अप टू क्वेश्चन नंबर 5, उसमें अगर डीयू का क्वेश्चन आ जाता है तो छोड़ दोगे उसको वहां पे। पार्ट 3, पार्ट 3 में अप टू क्वेश्चन नंबर
7। दैट मीन्स पता चल जाएगा जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन नहीं है तो मैं उसको छोड़ करके सब कर लूंगा। तो 1 to 7। चलो ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम भी हो गया 10 मिनट आज। तो कल के जो सैटरडे को लेक्चर होगा उसमें भी हम लोग पढ़ ही लेंगे, एक क्लास है उसके बाद हम लोग पूरा ही अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि अभी इसमें कुछ लिमिटेड क्वेश्चन आ रहा है, देख रहे हो कि 1 से 5 तक ही करना है, 1 से 10 तक ही करना है। तो 1 से 2 लेक्चर में पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ लेंगे। तो फिर क्योंकि टेस्ट में ये सब आ नहीं रहा है, तुम्हारा कल टेस्ट है फ्राइडे को, तो जो दे रखा है उसको सिलेबस जो दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है वहाँ पे अभी। चलो और भी कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो मैं सेशन एंड करता हूँ। कुछ बता रहा हूँ इसमें। चलो ठीक है, बाकी क्वेश्चन जितना सॉल्व कर सकते हो सॉल्व करो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अलावा। बाकी कल का जो टेस्ट है उसको अच्छे से तुम लोग करो, मैंने पिछले क्लास में बताया हुआ था कि कल का जो टेस्ट है ठीक है कम ही सिलेबस है, बट उसको सीरियसली लेकर के अभी से प्रॉपर रिवाइज करोगे, जो भी चीजें आ रहा है, जो भी सिलेबस दिया गया है तुम्हें। चलो ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको। बाय।